आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल के बारे में। अब आप पूछ सकते हैं, मैम एनिमल सेल होता है तो क्या प्लांट सेल भी होता है? जी बिल्कुल होता है। अब हम प्लांट सेल को यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि दोनों भले ही सेल्स हैं पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पहले आज एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस सेल को अंदर से जिंदा रखती है, कैसे इसके अंदर के फंक्शंस काम करते हैं, फंक्शन होता क्या है इस सेल का, ये सब समझेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे। अब ये लेक्चर मैं बता दूं, बहुत सिंपल होगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। मुश्किल क्या हो सकता है वो होगा इनके नेम्स को याद रखना। ये जो बड़े बड़े नाम आने वाले हैं ना, उनको याद रखना एक टास्क हो सकता है। तो उसके लिए भी कोशिश करेंगे कुछ निमोनिक्स बनाने की, थोड़ा फन वे में इनका मजाक उड़ाने की, ताकि हमें याद रह जाए। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट एवरीवन, सो इस एनिमल सेल या फिर एक सेल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रिलेट करने वाले हैं एक फैक्ट्री के साथ। एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे सामान बनता है, सामान को पैकेज किया जाता है, फिर उसको डिलीवर किया जाता है ना। कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, लेट्स से प्रोटीन पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री है ना। आजकल सबको मसल्स चाहिए बहुत बड़ी बड़ी और बहुत स्ट्रांग बनना है सबको। सो लेट्स से कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन पाउडर बनता है, पैकेज होता है और हम कस्टमर्स तक पहुंचता है। ऐसी ही फैक्ट्री है ये सेल, जो कि सामान बनाती है, उसे पैकेज करती है और उसको डिलीवर करती है ना। जैसे एक फैक्ट्री में भी एक बॉस होता है, एक हेड ऑफिस होता है, नॉट हेड ऑफिस, एक बॉस होता है बेसिकली, जो सबको कमांड देता है, जिसके पास सबकी ड्यूटीज का लेखा जोखा सब कुछ होता है। वैसा ही एक बॉस इस सेल के अंदर भी बैठा हुआ है और उस बॉस का नाम है न्यूक्लियस। ये जो पिंक पिंक गोला आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, इसी गोले का नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर इस सेल की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर बैठी हुई है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस जो है, इसको पता है कि क्या बनाना है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। ये न्यूक्लियस हर किसी को कमांड देने वाला है। ये जो नाना जी बैठे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस नाम के, ये इस घर के मुखिया हैं जो सबको सब कुछ करने के लिए बताते रहते हैं। नाउ मूविंग ऑन, एक तो ये हुआ जो सबको बताएगा कि करना क्या है। अब जैसे नाना जी ने कमांड दे दी कि चलो भाई लोग हमें प्रोटीन बनाना है। अब प्रोटीन बनाने का जैसे ही इसने संदेश बाहर भेजा, वो संदेश रिसीव करने के लिए आप देख रहे हो इस पिंक गोले के पास, इन नाना जी के पास ये ब्लू ब्लू कलर की बॉडी बैठी हुई है। ये ब्लू कलर की बॉडी है, नाम तो बहुत ही लंबा है इसका, याद करना पड़ेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई एम रिपीटिंग अगेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी कहते हैं। ये दो तरीके की होती है, एक स्मूथ और एक रफ। जैसे एक स्मूथ सड़क और एक गड्ढे वाली रफ सड़क, ऐसे वाला कुछ दो तरीके के ये ईआर होते हैं। स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलराइट, नाउ इनका काम क्या है? अब नाना जी ने जब बोला कि भाई लोग प्रोटीन बनाना है हमको, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन मिलते ही जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बोला ठीक है नाना जी, भेजो सामान, तो भेजो इंफॉर्मेशन, जो जो बनाने का मटेरियल, मतलब जो जो बनाना है डेटा भेजो, इंस्ट्रक्शन भेजो, बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। तो नाना जी भी खुश हो गए, ठीक है भाई रफी यार, जाओ और काम शुरू करो। मोरल ऑफ दिस पार्ट इज, रफ ईआर का काम है, इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। I repeat, it helps in protein synthesis. It is not the one who is making the protein, it is helping in protein synthesis. अब इसका मतलब क्या हुआ? तो अब ये प्रोटीन नहीं बना रहा तो प्रोटीन बना कौन रहा है? तो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बनाने वाला भी एक प्राणी है, जिसका नाम है राइबोसोम। आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं राइबोसोम्स, दिखेगा नहीं वैसे, बहुत छोटे छोटे आपको यहाँ पे पीले पीले डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स हैं राइबोसोम्स। ठीक है, इन छोटे पैकेट्स का ही काम है बड़ा धमाका करना, यही बनाते हैं प्रोटीन सारा का सारा। अब प्रोटीन बनाने के लिए तो ये छोटे छोटे हमारे रोबोट्स तैयार हैं, पर इनको कहीं बैठना भी तो पड़ेगा, कहीं बैठ के इत्मीनान से प्रोटीन बनाएंगे। तो ये जाके बैठ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम बैठा होता है, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाती है। ऑब्वियसली उसका टेक्सचर रफ है, वो दिखने में ही आपको दिख रही होगी, जो ऊबड़ खाबड़ लगेगी। दैट इज व्हाट मेक्स द RER, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ।
दैट आर दी राइबोसोम्स आर हियर। अब ये राइबोसोम्स भी ना इन नाना जी के अंदर एक और छोटे से कुछ बैठे हुए हैं जिनका नाम है न्यूक्लियोलस। अभी जो न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियस के भी अंदर बैठा हुआ है अंडे की तरह छोटा सा। इस न्यूक्लियोलस ने ही इन राइबोसोम को बनाया है और बाहर भेजा है कि भाई तुम्हें काम दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, अंदर से जो भी डेटा भेजेंगे उसका प्रोटीन बनाने का जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। तो इन रोबोट राइबोसोम्स ने ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी ले रखी है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने की। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें हेल्प करता है। कैसे? बिकॉज ऑब्वियसली दे आर सिटिंग ओवर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप ऐसे समझिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज लाइक अ कन्वेयर बेल्ट। जैसे होती है ना, हम वीडियोस में देखते हैं सामान जो है एक जगह से पैकेज होता है, नॉट पैकेज, एक जगह से एक स्टेप पे बना, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, उस पूरी बेल्ट पे वो सामान बनते 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 पूरा बन जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऐसा ही कन्वेयर बेल्ट के जैसा होता है जहां पे प्रोटीन इसके ऊपर आकर राइबोसोम्स इसको बनाएंगे और आगे भेजते रहेंगे। सो ओके, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस करा, लेट्स हैव अ रिकैप बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारा बोल रही मैं। सबसे पहले तो हमने देखा ये नाना जी अंदर बैठे हैं न्यूक्लियस, उनके अंदर एक येलो अंडा बैठा है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। Nucleus is the data center of the cell. It contains all the information, all the data of the cell. And the nucleolus inside the nucleus has the job to form or to produce ribosomes. Now, coming on to ribosomes, they have the function to form or to produce proteins. The data of the protein will come from the nucleus and ribosomes will manufacture the proteins. These ribosomes are attached to another organelle. Organelle क्या होता है अभी बताऊंगी. Another organelle called endoplasmic reticulum, and that particular ER is known as rough ER. Now, I just said a word organelle. अभी organelle क्या भला है? हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, लंग, लिवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये सारे हमारी बॉडी ऑर्गन है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है। वैसे ही सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं, सेल के बॉडी पार्ट्स, उनको बोला जाता है ऑर्गेनेल्स बिकॉज दे आर वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल। सेल ही इतना छोटा है कि भाई अपनी आंखों से दिखता नहीं है, तो सोचो उसके ऑर्गेनल्स तो और छोटे होंगे ना। सो इनको बोला जाता है, जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, दीज ऑल आर ऑर्गेनल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ आफ्टर द प्रोटीन इज मेड, जब वो बन गया, ऑब्वियसली प्रोटीन पाउडर हमें हाथ में थोड़ी देते हैं वो लाके, हमें वो प्रॉपर एक डब्बे में मिलता है ना, सुंदर सुंदर से डब्बे में ब्रांड नेम के साथ, इंग्रेडिएंट इन सब के साथ, बेसिकली पूरी पैकेजिंग के साथ मिलता है। अब वो पैकेजिंग करने के लिए भी कोई बंदा चाहिए यहाँ पे, है कि नहीं? जी हाँ। तो अब उस पैकेजिंग के लिए भी एक बंदा बिल्कुल सेल के कोने पे तैयार बैठा है। आप यहाँ पे कोने पे देख पा रहे हैं, ये ऐसा उल्टा वाईफाई जैसा कुछ है, ये है हमारा मास्टर जो इस बने हुए प्रोटीन की पैकेजिंग करने वाला है। इसको प्रॉपरली देख दाख के सही बना के नहीं बना सब कुछ करके प्रॉपर पैक करेगा और उसके बाद ही कहीं भेजेगा। इन जनाब का नाम है गोलू, गोल्जी बॉडी। गोलू जस्ट अ निकनेम, just a cute name for this cute organelle. This Golgi body, or we also call it Golgi apparatus, its function is to package the protein. All right. Now, after the packaging, the protein is either transported out of the cell or it is used inside the cell only. सेल को भी तो अपने लिए मसल बनानी है ना, उसको भी तो प्रोटीन खाना है कि नहीं खाना है? बिल्कुल खाना है, तो वो अपने लिए भी उसको यूज करता है। अब न्यूक्लियस ने प्रोटीन बनाने का डेटा दे दिया, राइबोसोम ने बना दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसको मूव करवा दिया, गोल्जी गोलू ने पैकिंग करा दी। इन सब कामों में ये थक भी जाते हैं ना ऑब्वियसली, इन सारे लोगों को एनर्जी भी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? अब उस एनर्जी के लिए उसका भी इंतजाम है सेल के पास। उस एनर्जी के लिए इनके पास प्रेजेंट है ये मामा जी, जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पहले कहा था, नाम ही होंगे जो थोड़े से वियर्ड लगेंगे, बाकी समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसे हम अपने घर में सब मिलजुल के काम करते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग,
वैसे ही सेल में सारे ये भाई बहन पूरा परिवार आपस में मिलजुल के काम कर रहा है, बस इनके नाम हमारे नामों से बहुत अलग है, तो उसमें थोड़ा सा हमें फोकस करने की जरूरत है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मामा जी। अब इनका काम है इन सब के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना। इनका काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। सो दिस इज द एनर्जी प्रोडक्शन हाउस फॉर द सेल। इसीलिए इस मामा जी को, मामा जी का नाम पावर हाउस ऑफ द सेल भी है। ओके, सो लेट्स से अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, योर आंसर विल बी नॉट मामा जी, ठीक है, आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, रिमेंबर दैट। ओके, सो मूविंग ऑन, एनर्जी भी मिल गई सेल को कि कहां से सब कुछ बनेगा। ओके, हाँ, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, कैसे बनती है, इट्स अनदर फुल वीडियो लेक्चर विल बी मेड ऑन दैट लेटर ऑन, डू नॉट वरी अबाउट इट नाउ। और उसके लिए प्लीज चैनल के साथ बने रहिए आप सब, ताकि आपको ऐसी सारी की सारी वीडियोस मिलती रहे और आपका ये जो नो जर्नी है पढ़ाई की वो रुके ना। ना, माइटोकॉन्ड्रिया ने इनको एनर्जी दे दी एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ठीक है, इसका भी फंक्शन पता चल गया। ओके, लेट्स काउंट हाउ मेनी ऑर्गेनल्स वी हैव ऑलरेडी डन। नंबर 1 न्यूक्लियस, नंबर 2 न्यूक्लियोलस, नंबर 3 राइबोसोम्स, नंबर 4 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 5 गोलू गोल्जी बॉडी। आई रियली लाइक दिस ऑर्गेनल, मैं इसको गोलू बोलने से रोक नहीं पाती। गोल्जी बॉडी, नंबर 5। देन नंबर 6 माइटोकॉन्ड्रिया। ये 6 ऑर्गेनल्स के बारे में हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। मूविंग ऑन, अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इतना सारा काम किया, काटा पीटी हुई होगी, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी निकला होगा। अब उस वेस्ट मटेरियल का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे डस्टबिन दिख रहा है सेल के अंदर, जहाँ पे वो सारे के सारे लोग थ्रो कर सके मटेरियल को, दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा, मैं दिखाती हूँ कहाँ बैठा है वो डस्टबिन। वो डस्टबिन बैठे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है ये छोटू सा गोला जिसके अंदर ऐसे ब्राउन ब्राउन से डॉट्स बने हुए हैं, इनका नाम है लाइजोसोम। ओके, आई लीव इट अप टू यू, इसके लिए आप कौन सा निकनेम देना चाहेंगे, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इन लाइजोसोम भाई को याद रखने के लिए कौन सा निकनेम देंगे? तो मैंने तो बहुत सारे दे दिए, नाना जी, मामा जी, गोलू, बहुत सारा परिवार मैं तो बना ही रही हूँ, आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो थोड़ा सा। सो ये जो लाइसोसोम है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इट क्लीन्स अप ऑल द डेब्री ऑफ द सेल, नॉट डेब्री, आई वुड से इट शुड बी कॉल्ड एज द वेस्ट मटेरियल। जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है सेल का, वो सारा का सारा क्लीन अप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द लाइसोसोम। ओके, नाउ दिस लाइसोसोम व्हाट इट विल डू, it will eat up all the waste material. It will basically clean all the waste material, and afterwards it will burst. I know it's थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब लगा था जब मैंने पढ़ा था इसके बारे में, कि ये सब कुछ खा लेता है, डाइजेस्ट कर देता है और फिर ये फट जाता है, ठीक है, लाइक एक्चुअली कॉल्ड एज अ सुइसाइड बैग और सुसाइडल बैग इनसाइड द सेल। बिकॉज अब सोचो ना, सारा कचरा तो खा लिया, पच भी गया, या पचाने के बाद करेगा क्या वो अब? तो नए नए लाइसोसोम्स बनते रहते हैं, पुराने वाले खत्म होते रहते हैं। सो दिस इज द जॉब ऑफ द लाइसोसोम, टू क्लीन अप द सेल कंप्लीटली एंड कीप इट फ्री फ्रॉम द डेब्रीज। अगर आप में से कोई एनिमे देखता होगा ना, तो उनमें जो स्लाइम्स नहीं होते जो हर चीज खा लेते हैं, मेटल, प्लास्टिक, पत्ते, खाना, कभी कभी इंसान भी, ऐसे ही स्लाइम्स जैसे से कुछ ये लाइसोसोम्स भी होते हैं। ऑलराइट, नाउ जो जो देखते हैं एनीमे वो रिलेट कर पाएंगे मेरे साथ, डू लेट मी नो। ओके, नाउ लाइसोसोम्स इज गोइंग टू क्लीन अप एवरीथिंग। सो अब इस पूरे प्रोसेस में हमारा प्रोटीन बन गया, हमारा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी हो गया, पैकेज भी हो गया और डिलीवर होने के लिए तैयार भी हो गया। अब डिलीवरी के लिए जब यहां से प्रोटीन निकलेगा, उसको एक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। आप सबको क्या वो बैरियर दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। एंड चलो अभी तो क्योंकि मैं ही बता रही थी, मैं बता देती हूँ। वो वो बैरियर है यहाँ पे, ये बाहर जो ऑरेंज मेम्ब्रेन है ये बैरियर है, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल सेल के पास होती है सेल मेम्ब्रेन। देयर विल बी अ करेक्शन ओवर हियर। सो सेल मेम्ब्रेन इज द बैरियर जो इस गोल्जी बॉडी से निकले हुए प्रोटीन को क्रॉस करनी पड़ेगी।
अब देखो ना, साफ सी बात है, हमारे घरों की भी बाउंड्री होती है, राइट, जिसके अंदर हम सब प्रोटेक्टेड रहते हैं। स्कूल की बिल्डिंग की भी बाउंड्री होती है। एनी बिल्डिंग हैज इट्स बाउंड्रीज, ऑब्वियसली। जस्ट लाइक दैट, दिस सेल हैज इट्स बाउंड्रीज। Anything happening inside the cell has to be covered properly. Why? To separate it from other cells, बाकी cells से भी खुद को दूरी बना के रखने के लिए, इन सारी ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, इन सब रोल्स के लिए इस सेल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है. So the cell membrane is the boundary which the protein has to cross before, basically before transporting the protein. All right. So the cell membrane, again, cell membrane is also an organelle. We will discuss each and every organelle in detail later on. अभी के लिए हम इन सब के नाम जान रहे हैं, इन सब का बेसिक फंक्शन जान रहे हैं, ये दिखते कैसे हैं, थोड़े बहुत सिमिलैरिटी देखने के लिए हम अभी वो सब सीख रहे हैं. ओके, सो दिस सेल मेम्ब्रेन, रिमेंबर दिस इज नॉट अ सेल वॉल, इट्स अ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनल्स एंड टू गिव अ प्रॉपर शेप टू द सेल, separated from other cells. All right, this is another organelle which we have to remember. ठीक है, प्रोटीन बन गया, बाहर भी चला गया. सो दिस वाज हाउ दिस ऑल हैज टू बी डन. इसके अलावा, इससे हट के थोड़ा सा मैं आपको दो और ऑर्गेनल्स के बारे में बताती हूँ. नंबर वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच इज रिटन ओवर हियर, एंड अनदर वन इज सेंट्रोसोम्स. दीज टू ऑर्गेनल्स. पहली बात तो ना, ये दोनों आप मान के चलो जैसे कजन ब्रदर्स हैं, या फिर लेट्स से, हाँ, कजन ब्रदर्स या फिर लेट्स से रियल ब्रदर्स हैं. ये दोनों एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बहुत काम आते हैं. सेंट्रोसोम बड़ा भाई है, माइक्रोट्यूब्यूल छोटा भाई है. ठीक है, अब इनका रोल कहाँ आता है? इनका रोल आता है सेल डिवीजन के टाइम पे. सेल डिवीजन का मतलब क्या? सेल डिवीजन का मतलब ये, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके पास एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है कि ये एक सेल से टूट के, दो पार्ट में टूट के दो सेल्स बन जाएंगे. वो दो सेल्स दो पार्ट में टूट के चार सेल्स बन जाएंगे. चार के आठ, आठ से 16, 16 से 32, ऐसे करते 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 ये सेल्स अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, विच इज नोन एज सेल डिविजन. अब इस सेल डिविजन के लिए भी तो हमारे सेल के पास रिसोर्सेस होने चाहिए ना. उस टाइम पे फ्रेंड्स, सेंट्रोसोम्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल आता है. इनका रोल हम एक्सटेंसिवली बहुत अच्छे से कवर करेंगे when we will do the cell cycle, cell division. We'll talk about mitosis and meiosis in detail. Okay, wait for that lecture. Now we have covered all of these organelles, I guess. Let's see. Cell membrane, ribosome, nucleus, nucleolus, all of them are done. एक छूट गई बस, एक छोटी सी छूट गई है. इन सारी ऑर्गेनल्स को अपनी अपनी जगह पे फिक्स रखने के लिए भी एक ऑर्गेनल है. इट्स लाइक, हमें उसको ऑब्वियसली एक ऑर्गेनल की तरह देखना चाहिए बिकॉज इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल. इन सबको उनकी जगह पे रखने के लिए इस सेल के अंदर जेली जैसा सब मटेरियल फिल्ड है. The cell is not watery from inside. It is not airy from inside. It is semi-solid from inside. Okay? So ये semi-solid material जो है सेल के अंदर, उसका नाम है cytoplasm. Remember, my friends, wherever you see the word cyto, it is always related to cell. It is always related to cell. And plasm, mostly it is related to the anything which is filling the filling material inside the cell will be your plasm. So cytoplasm is the material which is filled inside the cell, semi-solid material, जिसकी वजह से ये सारी organelles अपनी अपनी places पे present हैं. All right, we have covered all the organelles. Let's cheer up for that. Okay, अब हम बहुत ही quickly सारी organelles का 2-3 words में functions को recap करेंगे. Let's see. सबसे पहले cell membrane. It's the, let's say, the boundary of the cell. Okay, it's the gatekeeper. जिसका काम है देखना कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, वगैरह वगैरह. Second one, cytoplasm. It's the jelly-like material filled inside the cell. Fix the organelles on its places. Number 3, nucleus. इसके लिए मैंने बहुत ही सही नाम दिया था. It's the data center of the cell. ठीक है, और इनको याद रखने के लिए इनको मैंने नाना जी बुलाया था. Now, nucleolus. Nucleolus is the one, it produces ribosomes. Next one, ribosomes. Ribosomes क्या करते हैं? They produce, they form the protein. Read the data
and form the proteins. Yes. Now, endoplasmic reticulum. It is actually like a network of roads inside the cell. It is a network which is for transport of the manufactured protein. Next is Golgi body. Golgi body function is to package the formed protein. The function is to package. Packaging is the function of Golgi body. Next one, mitochondria. Mamaji, his function is not his. Its function is to produce energy for the cell. Yes. Then lysosomes. These are the what? The waste collectors of the cell. The one who is, these are the deep cleaners of the cell. All right. And centrosomes and microtubules, they help in cell division. All right. So we have covered all the organelles of the animal cell. Likewise, in the upcoming lecture, we will cover about plant cells as well and many much more about the cells. Okay. All right. So this was about today's lecture. And is the topic regarding in the description box. You will find some questions and do give the answers in the comment sections. I'll keep on checking the comment section regularly और मैं देखूंगी किसने आंसर किया है सही और किसने किया है नहीं. So please do comment and tell me. And also, if there's any topic you would like to learn about, you want me to cover, do mention that in the comment section as well. Okay. Now, this was all for today's class. And if you like the video, please hit the like button and do share it with your friends and others as well. और सब्सक्राइब कर लो. नहीं किया ना अभी तो बाद में पनिशमेंट मिलेगी. हाथ हाथ ऊपर करके खड़ा कर दूंगी मैं. Okay. So this is today's class. Let's meet in the next lecture. Bye bye.